differentiation, de-differentiation and redifferentiation. Can I request you all to please open your NCERT page number, class 11th NCERT page number 245. अच्छा, एक मेरा छोटा सा सजेशन रहेगा पहले, अगर आपने एनाटॉमी नहीं पढ़ा है, प्लांट एनाटॉमी, तो इसको, इस टॉपिक को अभी के लिए मत पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद पढ़ना, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, वरना भी ऐसा दिमाग घूमेगा, कुछ समझ नहीं आने वाला। तो एक बार एनाटॉमी पढ़ना, उसके बाद दिस इज़ गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। कुछ बहुत ईजी टॉपिक है, बट अभी के लिए अगर नहीं पढ़ा है तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। शुरू करें, जिन्होंने पढ़ लिया आप चलो शुरू करते हैं। द सेल्स डिराइव फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन। देखो क्या होता है, मेरिस्टेम्स है, हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि मेरिस्टेम कुछ ऐसे सेल्स बनाएगा विच आर गोइंग टू लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। तो वो वाला जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने ये बात बोली है कि जब डिफरेंशिएशन हुआ है किसी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, तो उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। किस किस में? सेल वॉल में और प्रोटोप्लाज्म में। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट होता क्या है? सेल विदाउट अ सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट। इस वजह से उसने सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म को अलग अलग बोल दिया, ताकि प्लांट सेल एज अ होल याद रख लो। फॉर एग्जाम्पल, टू फॉर्म अ ट्रैकेरी एलिमेंट द सेल वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। अगर आपने प्लांट एनाटॉमी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जैसे जो सीव ट्यूब्स भी होते हैं उनके सिर्फ साइड में प्रोटोप्लाज्म रह जाता है। मोस्ट ऑफ देम दे लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, तो वो अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं। दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेज इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। उनके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलास्टिक और लिग्नोसेल्यूलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, एक प्यारी सी चीज़ मैं बताती हूँ, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू योर बायोलॉजी बट फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ करवाती है। इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करूँ, इलास्टिसिटी होता क्या है? इलास्टिसिटी होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी, ताकि वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ सके। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ना कि इलास्टिक रबर बैंड और स्टील में इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा है, तो इलास्टिक रबर बैंड मत मार के आना, वहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? स्टील। क्योंकि रबर बैंड तो खींचोगे वो टूट भी जाएगा और अपनी शेप वो रीगेन नहीं कर पाता पूरी तरह से, लेकिन अगर आप स्टील को मारोगे भी तो भी उसके अंदर डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है। इसका मतलब इट्स गोइंग टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो यहाँ पर भी इसने बोला है इलास्टिक है, मतलब इट्स गोइंग टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप। उसमें आप पानी का कितना भी प्रेशर हो, इवन अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, उसकी जो शेप होती है दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स वेरी इलास्टिक। और लिग्नोसेल्यूलोसिक का मतलब है, लिग्नो का मतलब है लिग्निन एंड सेल्यूलोसिक का मतलब है सेल्यूलोज। तो लिग्नोसेल्यूलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। आई एम श्योर अगर आपने एनाटॉमी पढ़ा है, यू मस्ट बी अवेयर। ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस एनाटॉमिकल फीचर्स यू एनकाउंटर इन प्लांट्स टू फंक्शन दे परफॉर्म। एनाटॉमी. Plants show another interesting phenomena. The living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain conditions. कुछ में वापस से डिवाइड करना शुरू कर देता है। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई नॉर्मल चीज़ हो रही है ना, उसके विपरीत, मतलब उससे अपोजिट अगर कोई चीज़ होने लग जाती है, उसके कॉन्ट्री कोई चीज़ होने लग जाती है, इसका मतलब उसमें हम डी लगा देंगे। अभी डी वाली बात मैंने कैसे बोली, अगर आपको याद हो जूलॉजी में भी, अगर आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो उसके अंदर डीपोलराइजेशन वाला टर्म होता है। वैसे नॉर्मली जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज इम्परमिएबल टू Na+, लेकिन डीपोलराइजेशन के टाइम पे इट बिकम्स परमिएबल फॉर Na+। तो उल्टा हो गया ना, जो होता है उसके विपरीत चीज़ होने लग गई, तो हमने वहाँ पे डी लगा दिया। यहाँ पे भी जो आपके परमानेंट सेल्स होते हैं दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, लेकिन अगर वो वापस डिवाइड होने लग गए तो हमने क्या बोल दिया? डी डिफरेंशिएशन बोल दिया, उल्टा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। आपको याद होगा पैरेन्काइमा सेल्स का इसका मतलब क्या है पता है? मेडुलरी रेस। एनाटॉमी पढ़ा है तो यू मस्ट बी अवेयर, मेडुलरी रेस की वो बात कर रहा है। हमें पता है मेडुलरी रेस क्या होती है। मेडुलरी रेस पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो क्या होता है? प्रेजेंट होता है, लेकिन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो दोनों के बीच में, इंटर स्कूल, दो स्कूलों के बीच में, वैसे ही दो के बीच की बात हो रही है, वो मेडुलरी रेस बनाती हैं। तो दे रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल हो गया। वाइल डूइंग सो सच मेरिस्टेम टिश्यूज आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड व्हेन मैच्योर टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, दैट इज गेट रीडिफरेंशिएटेड। इसका मतलब है वापस से वही चीज़ हो गई जो हमारे पास इनिशियली थी, वही चीज़ हो गई। रीपोलराइजेशन में क्या होता है? इफ्लक्स ऑफ K+ होता है। नॉर्मली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? नॉर्मली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू K+, तो रीपोलराइजेशन में भी इट बिकम्स परमिएबल टू K+। वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। नॉर्मली दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, और यहाँ पर भी उसके बाद वो क्या हो गया? दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, तो हमने इसको क्या बोल दिया? रीडिफरेंशिएशन बोल दिया। लिस्ट सम ऑफ द टिश्यूज इन द वुडी डाइकॉट प्लांट दैट आर प्रोडक्ट्स ऑफ रीडिफरेंशिएशन। हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर? ट्यूमर
डी डिफ्रेंसिएशन, बिकॉज दो सेल्स हैव ऑलरेडी लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड. लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, दे अगेन उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं. क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो उसमें ये चीज़ हमें बताई गई है. तो यहाँ पर भी वो डी डिफ्रेंसिएशन का एग्जाम्पल हो गया. व्हाट वुड यू कॉल द पैरेन्काइमा सेल्स दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल लैबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर? ये आप सोचो एंड यू सर्च फॉर एन आंसर और कमेंट में कमेंट करके बता देना. आई विल टेल यू एन आंसर लेटर. Recall in section 15.1.1 we have mentioned that the growth in plants is open. हाँ, हमने ये बात करी थी ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. मैंने वहाँ पे बोला भी था ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट. वैसे जनरली कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है. ये बात मैंने ये भी बोला था कि जो टाइटल है वही एक क्वेश्चन है कि जनरली कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट होती है. नाउ वी मे से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स इज ओपन. हमने ये बात भी करी थी, वहाँ पर हमने करी थी ना ये वाली बात भी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मैंने बात बोली थी. मैंने ये भी बोला था कि जो डिफरेंशिएशन होता है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. और मैंने ये भी बोला था कि हम उसको वहाँ पे बात करने वाले हैं बाद में. तो इफ़ यू कैन रिलेट, आपको वैसी चीज़ें याद हो गई होंगी. ओपन बिकॉज सेल्स टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मेच्योरिटी. मेरिस्टेम वाली बात हमने अंडरलाइन भी की थी. द फाइनल स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी ऑफ अ सेल टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ सेल विद इन. इसका क्या मतलब है, इस वाली चीज़ को वापस देखो. द फाइनल स्ट्रक्चर एट मेच्योरिटी ऑफ अ सेल टिश्यू इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन. फॉर एग्जाम्पल सेल्स पोजिशन्ड अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज रूट कैप सेल्स. देखो बहुत प्यारी सी चीज़ है, उसकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है. अगर वो रूट के टिप पे प्रेजेंट है तो वो रूट कैप बन गया, और फिर उससे थोड़ा सा दूर है तो फिर पेरीफेरी पे है तो वो एपिडर्मिस बन गया. एपिडर्मिस, डर्मिस, एपी. अच्छा एक और चीज़, एपी का मतलब एपिथीलियम. आपने वर्ड पढ़ा होगा. एपिथीलियम की एक चीज़ बताती हूँ, एपिथीलियम के ऊपर कभी कुछ नहीं होता. एपिथीलियम के ऊपर कभी कुछ नहीं होता, मतलब यहाँ पर भी एपिथीलियम है. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई बॉडी वॉल, जो लूमेन को कवर कर रहा है वहाँ पे भी एपिथीलियम है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बॉडी कैविटी है, खाली है. एपिथीलियम के ऊपर कभी कुछ नहीं होता. तो एपिडर्मिस भी कहाँ हो गई, बाहर वाली हो गई. कैन यू एड अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन डिफरेंशिएशन को रिलेटिंग द पोजिशन ऑफ अ सेल टू इट्स पोजिशन इन एन ऑर्गन? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, कुछ भी बोल दो और आप सोचो एग्जाम्पल्स. आने तक भी पढ़ा है तो यू कैन गिव द एग्जाम्पल्स वेरी इजीली.